आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगा? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं। प्रतिदिन वहाँ पर भू माफिया लोग जाता है और वहाँ कब्जा करने के मामले में वहाँ प्रतिदिन हथियार ले लेके वहाँ पर जाता है और वहाँ पर हथियार के बल पर वह कहता है कि ये ज़मीन मेरा है और हम इसे बेचेंगे, आप गांव वाले कुछ नहीं कर सकते। बिरसा मुंडा का वंशज का जो ज़मीन है वो खूंटी के डीसी अपना मनमानी तरीका से खेल स्टेडियम बना लिया है। ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी करके वो उस देशवाली का ज़मीन को अपना नाम कर लिया है और अभी उन लोग बेचने पर उतारू हुआ है। हम लोगों से बिना राय सलामत लिए ही वो स्टेडियम बना दिया गया। इनको संवैधानिक जानकारी की कमी है और गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। ये हमें बरगला रहे हैं कि राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। जमीन का लूट है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का जो संघर्ष है अपने हक और लड़ाई के लिए वो लगातार जारी है। चाहे वो जिस तरीके से भूमि माफियाओं द्वारा उनकी ज़मीन की लूट की जा रही है उसे लेकर, या 1932 की बात करें, 1932 के खतियान को लेकर बात करें, इन सभी चीज़ों में जो उनका संघर्ष है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के पुराना विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं कि आज यहां पर ज़मीन खतियान बचाओ महाजुटान किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो महाजुटान है वो झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में किया जा रहा है। यहाँ पर झारखंड के कई जिलों से लोग यहाँ आए हैं जहाँ जिनकी ज़मीन जो है भूमि माफियाओं द्वारा लूटी गई है। कई जो लोग हैं उसे विस्थापित भी कर उनका जो पुनर्वास है वो नहीं किया गया है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। मुंडा के वंशज हैं, भगवान बिरसा मुंडा के पोता हैं और ग्राम उलियातू अड़की थाना खूंटी जिला से आए हैं। यहाँ आए हैं कि हम लोगों का ज़मीन का समस्या है, ज़मीन का समस्या का समाधान के लिए बात करने के लिए आए हैं। हम लोगों का ग्राम उलियातू में भगवान बिरसा मुंडा का वंशज का जो ज़मीन है वो खूंटी के डीसी अपना मनमानी तरीका से खेल स्टेडियम बना लिया है। हम लोगों ने उसको मना किए थे कि इसमें हम लोगों को कोई पूछताछ नहीं हुआ है। बिना पूछताछ के ही हम लोगों से बिना राय सलामत लिए ही वो स्टेडियम बना दिया गया। और जिस समय बना रहा था उस समय हम लोग वो दरखास्त लिख के दिए थे डीसी को, सीईओ को भी दिए थे कि इसे स्टेडियम बनाने के लिए बातचीत होना चाहिए। बातचीत करके हम लोग उसके लिए देंगे या नहीं देंगे इसका राय सलामत तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन दरखास्त लिखने के बावजूद भी वो स्टेडियम को रोका नहीं और उसको ज़बरदस्ती बना लिया। और हम लोगों को उस स्टेडियम का कोई मुआवजा भी नहीं मिला और किसी तरह का बातचीत भी नहीं किया गया, राय सलामत भी नहीं लिया गया। ऐसे ही बिना मालिक का जैसा ज़मीन ले लिया गया, वही ज़मीन का संबंध में यहाँ बात रखने के लिए आए हैं। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आप लोग गए? मुख्यमंत्री से तो नहीं मिले इस संबंध में, लेकिन दरखास्त दिए थे, दरखास्त का कोई समाधान नहीं हुआ है। जब माल्यार्पण करने के लिए वहाँ आते हैं बिरसा मुंडा के जन्म, हाँ, उस समय ज़मीन का बातचीत नहीं होता है, काहे कि वहाँ तो उतना बातचीत करने का मौका समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ज़मीन के बारे में तो नहीं बातचीत हुआ है। क्या लगता है लोबिन हेम्ब्रम न्याय दिला पाएंगे? दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, लेकिन उनके सामने हम लोग वो बात रखेंगे, वो अपने विचार करेंगे। हाँ, बात रखने के लिए ही आए हैं। यहाँ हटिया रेलवे कॉलोनी कल्याणपुर मौजा का मामला है, जहाँ की 1 एकड़ 43 डिसमिल ज़मीन है जो कि गैर ये आदिवासियों का है। वहाँ पुरखों से वहाँ पर खेती करते आया था, वो 3 साल करके वहाँ खेती करता था। लेकिन अभी थोड़ा शिक्षित होते गया और उस ज़मीन में सिर्फ एक ही लोग खेती करते रहा और एक ही लोग खेती करते करते उन लोग का कुछ समय लंबा हो गया, तो उन लोग अपना ज़मीन अपने नाम पर उन लोग ज़मीनी ऑनलाइन सिस्टम, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है,
ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी करके वो उस देशवाली का ज़मीन को अपना नाम कर लिया है और अभी उन लोग बेचने पर उतारू हुआ है। और वहाँ जैसे भी और प्रतिदिन वहाँ पर भू माफिया लोग जाता है और वहाँ कब्जा करने के थ्रू में कब्जा करने के मामले में वहाँ प्रतिदिन हथियार ले लेके वहाँ पर जाता है और वहाँ पर हथियार के बल पर हथियार का बल दिखाकर वह कहता है कि ये ज़मीन मेरा है और हम इसे बेचेंगे, आप गांव वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो प्रशासन से भी मिले हुए हैं, प्रशासन वालों को पैसा दे देते हैं और प्रशासन भी वहाँ कुछ नहीं करती है। और पैसा और भू माफिया और दलालों के थ्रू उन लोग अपने आप को मजबूत दिखाते हैं और गांव वालों की ज़मीन हड़पने में लगे हुए हैं। जब से हम लोगों को मालूम है वो 5 टोला का गांव, 5 टोला का वो ज़मीन है जिसमें कि लड़का लड़की जो कुंवारा लड़का लड़की होता था उनके लिए वो ज़मीन रखा गया था और उसी में 3 साल खेती करके उसी खेती से शादी ब्याह का जो भी खर्चा होता था या किसी भी पार्टी का खर्चा होता था उसी खेती से होता था खर्चा। जय जवान। जी जी, देखिए हमारे पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कस्टम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे अलग राज्य का जो लड़ाई का नींव था वो ज़मीन को कैसे प्रवासियों से या बहुत राष्ट्रीय कंपनियों से या शोषक वर्गों से बचाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई चली थी झारखंड की। कई हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेल गए, आज भी यातना झेल रहे, आज भी लोगों के पास मुकदमों का अंबार है। सरकार वापस आज तक पूरे मुकदमा नहीं कर पाई। तो ऐसे लोगों के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड अलग राज्य बना और बिहार पुनर्गठन अधिनियम से राज्य अलग हुआ। उसका एक मकसद था, एक उद्देश्य था। सभी राज्यों की अपनी नीतियाँ होती है, स्थानीय लोगों को क्या कहाँ भागीदारी देनी है, किस नियम के तहत देनी है। संविधान की धारा 19(1) में कोई कहीं राज्य बच सकता है, कोई संदेह नहीं। बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, इंडस्ट्री खोल सकता है। लेकिन 19(5) में बाहरी आवर्जन को रोकने के लिए, पहचान को और संस्कृति को बचाने के लिए, रीति रिवाज को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए स्पेशल प्रावधान करने का अधिकार राज्यों को दिया गया, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जानते हुए भी गलत सलाहकारों से घिर करके ये नहीं कर पा रहे। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता इस बात को रख रहे हैं लोबिन बाबू कि आपने जो पीपुल्स मैनिफेस्टो, पीपुल्स माने डिक्लेरेशन, जन घोषणा पत्र में जो वादा किया है वो तो पूरा कर दो, तब जनता का मांग पूरी होगी, जनता की इच्छा पूरी होगी, रोजगार मिलेगा, ज़मीन बचेगी, जंगल बचेगा। आप अर्बनाइजेशन से किसको बचाना चाह रहे हैं? ये बताइए कि सरकार जो है मूलवासियों की, आदिवासियों की, क्या कारण है कि हेमंत सोरेन आदिवासी होने के बावजूद भी जो है आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रहे? ये इनको संवैधानिक जानकारी की कमी है और गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं। ये हमें बरगला रहे हैं कि राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और इनकी नित्य नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। कभी 60-40, कभी 1932, कभी 1964। ये हमारे लिए पचने वाली बात नहीं है। हमारी जो बेसिक डिमांड से खतियान रहेगा तो हम रहेंगे। ये हमारा दस्तावेज है, ये विजन डॉक्यूमेंट है झारखंड का। खतियान क्यों नहीं बच पा रहा, क्या कारण मानते हैं? ये हमारे क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो सरकार के लोग हैं वो नहीं चाहते और हमारी सरकार का नेतृत्व कमज़ोर है। ये करना नहीं चाहते हैं, इनका मन में है लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये तो बात, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कोई विद्वान नहीं, कोई विद्वता नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई सेक्शन पता नहीं है कि कहाँ से आदिवासियों की रक्षा होगी। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ, बैठे बहस में उनकी जितनी सलाहकार है हम अकेले उनको पूरी पढ़ देंगे कि आपने कहाँ गलत किया। 60-40 पर जो चल रहा है आंदोलन, इस पर क्या कहें? 60-40 ये तो डबली है, ये केवल लड़ाने वाली बात है, कुछ होने जाने को है संभव ही नहीं है। 60-40 क्या है आप क्लियर करो। कभी 32 करते हो, कभी सदन से पारित करते हो, ये तो मजाक बना गया झारखंड में। क्या होना चाहिए आपके नज़र से? कैसा हमारे हिसाब से खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए और राज्यों में जो
जिस प्रकार से बना है उस राज्यों के नियमावली मंगाइए, यहाँ का बुद्धिजीवियों से बैठिए, यहाँ के प्रधानी व्यवस्था से बैठिए, यहाँ का जो पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके तहत आप नीति बना करके यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, उनका पहचान को बचाइए। अगर झारखंडी रहेगा ही नहीं तो 28 से 8 हो जाइएगा, आपका डिलिमिटेशन से 28 से 8 हो जाइएगा हेमंत बाबू, और आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। देखिए, ये चारों तरफ ज़मीन का लूट है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग खतियान बचाओ महाजुटान का आयोजन किए हैं। अभी लोग आ रहे हैं और हर हाल में हमको ज़मीन बचाना है और इसके सिवा यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आदिवासियों का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ के लोगों को हम संदेश देंगे, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। को दलाल कहा गया मंच से, झारखंड के अफसरों को सीओ वीडियो तो है ही। सीओ लोग क्या कर रहा है? अभी इतना जमीन जो ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, कहाँ है? ठीक, बोल जांच कर रही है। अरे जांच तो करेगी, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सारा चीज का सब जमीन, यहाँ भूमेरी जमीन, सारा सब जमीन बिक रहा है। कैसे जमीन वापस लेंगे दादा? अरे लड़ाई कर लड़के लेंगे यार, लड़ाई लड़ेंगे, वो रणनीति तय करेंगे ना। अभी आप सारा चीज बता देंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। तो अपनी ही सरकार से लड़िएगा ना। आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगा? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं चुप बैठने के लिए आया हूँ। हम कर ठीक 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 आइए। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि ये जमीन बचाओ आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी के लिए आज यहाँ पर झारखंड के जितने भी जिलों से जो पीड़ित है, जिनकी जमीन लूटी गई है, या उन सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी एक साथ होकर इस आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। और उनका वही कहना है कि जिस तरीके से आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे चलकर और उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश न्यूज।